सबसे बड़े काशीनाथ यादव जो बिरहा बुल्लू के साथ में रहते थे, छीला जाता था सभी, यही सब केहनी पेहनी सब छीलैले रहे। ये देखिए ये मेडल मिला है इनको जब ये पहलवानी वो जूता ना पहले बाबू के जूता पहिरा था, क्यों धोती पहिरे वाला की पैंट शर्ट पहिरा था। दोस्तों एक बार फिर से बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय मैं हूँ काशी में। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी कही जाती है और काशी को ही वाराणसी के नाम से अब जाना जाता है। और उसी काशी में हूँ मैं, और इस समय मैं बिरहा के सम्राट स्वर्गीय काशीनाथ यादव जो थे उन्हीं के घर पर हूँ, और हमारे बीच उनके छोटे भाई उपस्थित हैं। काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं इन लोगों की बिरहा के प्रति और अपने देश के प्रति, क्योंकि ये खुद कुश्ती के जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, और अब जो है बच्चों को प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। और इनके एक भाई और हैं जो मन्नू लाल यादव, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय वो भी हो गए हैं, वो डीएलडब्ल्यू में थे। डीएलडब्ल्यू में थे। और भी एक भाई हैं बनारसी पहलवान थे, वो ईस्टर्न रेलवे में थे। वो भी स्वर्गीय हो गए। वो भी स्वर्गीय हो गए। अच्छा, और 4 भाई हम लोग थे, जिसमें हम अकेला बच्चे हैं और लोग स्वर्गवासी हो गए। सबसे बड़े काशीनाथ यादव जो बिरहा बुल्लू के साथ में रहते थे, उनसे छोटे बनारसी पहलवान थे, ईस्टर्न रेलवे में थे। उनसे छोटे मन्नू पहलवान थे जो डीएलडब्ल्यू वाराणसी में थे। और सबसे छोटा मनोहर लाल यादव, ये भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है और रेलवे में नौकरी कर चुके हैं, अब रिटायरमेंट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इनको जो है देश सेवा के प्रति समर्पित हैं। जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो अगल बगल के ज़िलों के हैं, जो युवा हैं, उनको अभी भी प्रशिक्षण देते हैं, वो भी निःशुल्क प्रशिक्षण। हाँ, सेवा करते हैं, बच्चों का सिखाते हैं, भविष्य का जो हमारे पास गुण है उनको देते हैं, सब विकास के लिए, पहलवानी जिंदा रहे। और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप पीछे तमाम जो देखेंगे आप शील्ड और ये जो उपलब्धियां जो इनको गदा वगैरह जो सब मिला है, देख सकते हैं आप, कहीं न कहीं ये जीता हुआ है। और जो इनके बनारस केसरी हैं, उत्तर प्रदेश केसरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं। बनारस केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी और तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेले हैं। इनके जो भाई थे मन्नू लाल यादव, जो वो भी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के थे। तो देख सकते हैं। और ये आप दिखाइए यहाँ पर स्वर्गीय काशीनाथ यादव और बुल्लू यादव, जो बिरहा के महान ये लोग कलाकार थे। और आज भी गायकी में इन लोगों का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। और आज मुझे बहुत गर्व हुआ है कि मैं यहाँ पर ऐसे महान कलाकारों के घर पर आज उपस्थित हूँ। और उनके जो छोटे भाई हैं, जो वो भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, उनके साथ मैं बैठा हूँ। अच्छा, ये बताइए सर कि आप जब उस समय जब ये लोग गाते थे, उस समय आप नौकरी करते रहे? हाँ, नौकरी हम तो बचपन से ये हमसे लोग से तो बहुत बड़ा है ये लोग। तो हम लोग जब नौकरी में नहीं थे तब भी लोग गाते थे, तो सुनते उनने जाते थे। फिर बाद में नौकरी में चले गए। फिर हम कलकत्ता 3 साल रह गए, 3 साल लखनऊ थे हॉस्टल में। और फिर जब आए तो ज़्यादा लगाव हो गया इन लोगों से बिरहा से। जब यहाँ आ गए तो ज़्यादा लगाव हो गया और रहने शौक़ हो गया बिरहा का, और जिसके चलते कुछ थोड़ा बहुत हम भी लिखने लगे। हाँ। अच्छा, आप जब वहाँ पे नौकरी में रहे होंगे तो तमाम लोग मिलते होंगे आपसे, तो जानते थे इन्हीं के नाम से कि उनके भाई हैं? हाँ, हम कलकत्ता में थे तो जानते थे लोग। कलकत्ता में बहुत बड़ी हम आबादी है, यहाँ हमारे पूर्वांचल के लोग यूपी बिहार के हैं वहाँ। तो वहाँ भी बिरहा होता था, ये लोग जाते थे सीजन में। और वैसे जब प्रोग्राम होता था, लेकिन सीजन जाड़ा में जाते थे, 3 महीना 4 महीना रहते थे वहाँ पे लोग। 3 महीना 4 महीना वहाँ पे गायकी। हाँ, जब इधर बंद हो जाता था जाड़ा में तो चले जाते थे कलकत्ता। किसी साल कलकत्ता चले जाते थे, तो किसी साल बॉम्बे चले जाते थे। ये लोग रूटीन ऐसे रहता था।
बिरहा को जो तमाम उपलब्धियां मिली तो इन्हीं लोगों के कारण से, जो महान कलाकार थे बिरहा के, इन्हीं लोगों के कारण बिरहा को उपलब्धि मिली। बिहारी गुरु से बिरहा शुरू हुई हाँ, और इन्होंने उसको ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा किया। बिरहा को इन लोगों ने धरती से आकाश पे ले गए हीरालाल, बुल्लू यादव, रामदेव। इन लोगों ने बहुत बिरहा को बहुत ऊंचाई दे दी विदेशों तक। और उस समय तो कुछ ने सिनेमा के पर्दे पर भी लोग गाए और ये लोग का आया, और टेलीविज़न, रेडियो, बिरहा को इन लोगों ने एक आयाम दे दिया, एक जगह दे दिया बिरहा को। बिरहा को एक जगह दिया जिस पर लोग आज चल रहे हैं। और बिरहा को लोग लंठों का मानते थे। संगीत में जैसे और भी लोग गायक थे, बिरहा को इन्होंने एक ऐसा जगह दे दिया कि सबसे ऊपर हो गई बिरहा। आज हमारे लोग गीत में मतलब देहात में सुनने जो बिरहा सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। बिरहा भोजपुरी की विरासत कही जाती है। हाँ, भोजपुरी की विरासत है बिरहा, और उसी बिरहा को ऊपर बिरहा में सारा चीज़ का समावेश है। बिरहा में कजरी है, कव्वाली है, ठुमरी है, और कितने विधा हैं संगीत के, सारे बिरहा में समाहित है इसमें। हाँ, एक बिरहा जो है संपूर्ण संगीत है, शास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, सारी चीज़ बिरहा में से ही लोगों ने सबको समाज को दिया। बिरहा गाकर लोगों को आज हमारे देश में पढ़े लिखे नहीं, बिरहा से सब लोग महाभारत और रामायण के और कुरान के सब जानकारों का खाली सुन के इतना ही लोग गाए हैं। खोज के इतिहास है बिरहा में इतिहास है, सारी चीज़ बिरहा में है। तो रात भर में गायक नाम न ले तो उनका बिरहा पूरा नहीं होगा। हाँ, बिरहा के भगवान माना जाता है इन लोगों को। तो मैं यहाँ पर उपलब्धियाँ आप देख सकते हैं इन लोगों की, जितने भी आप देखेंगे तो दिखेगा हमारे पीछे, और तमाम जो फोटो और जब से लोग गाते थे और उपलब्धियाँ तमाम मिली। और इनको तो मेडल मिला, इतना सारा मेडल। ये आप देख सकते हैं, ये आपने किया है। हाँ सब हमारा ये देखिए, ये मेडल मिला है इनको, जब ये पहलवानी में सब मेडल मिला है, और तमाम तरह के जो पुरस्कार हैं सारा कुछ इन्होंने पूरा रखा हुआ है, यादें हैं। और ये सबूत है इस बात का कि ये उपलब्धियां इनको ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा है और बहुत ही पापड़ बेलना पड़ा होगा, क्योंकि बिना मेहनत के इतनी सारी उपलब्धियां नहीं मिलेंगी। और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जो इनकी आने वाली पीढ़ियां जो हमारी हैं वो आएंगी, अगर देखेंगी और हमारी जो वीडियो देखेंगे लोग, तो जानेंगे कि नहीं, ऐसे महान लोग थे इस दुनिया में। और जो तमाम उपलब्धियां इन्होंने पहले ही बिना किसी संसाधन के, उस समय तो कुछ रहा नहीं, साधन नहीं था, वो मिट्टी का अखाड़ा था, हम लोग उसी में लड़ते थे और उसी से सब कुछ। फिर हम लोग को गद्दा मिलता था कंपटीशन में प्रैक्टिस के लिए। अब तो प्रैक्टिस भी गद्दे पे ही हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय गद्दा है वो। हम लोग तो जूट वाले पर लड़ते थे, उस दिन छिला जाता था सभी, यही सब केहूनी फेहूनी सब छिलैले रहे ऊपर। लेकिन अब तो बहुत साधन हो गया, और गवर्नमेंट भी बहुत मदद कर रही है, जिम दिया है, गद्दा दिया है, कोच दे रही है, खेल को बहुत बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। अब उसका सही उपयोग होए, लोग करें। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, मिट्टी के अखाड़े में लड़कर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर लड़ते। हाँ, पहले तो मिट्टी के सब जगह मिट्टी पर होता था, केवल कंपटीशन गद्दे पर होता था। और वही बाहर जाते थे जब हम लोग, तो गद्दे पे ही लड़ना पड़ता था। लेकिन तो अनुभव तो नहीं रहा होगा कि गद्दा पे एक बैग मिट्टी से निकलकर गद्दा पर जाना हुआ था। बहुत, जैसे कि क्यों वो जूता ना पहले बाओ के जूता पहिरा दा, क्यों धोती पहिरे वालन की पैंट शर्ट पहिरा दा, तो इस तरह का हो अनुकूल। अच्छा, बता दें आप लोग कि जब गद्दा वहाँ पे आया तो आप लोगों ने जूट के बोरे पर ही प्रैक्टिस करना शुरू? वो जैसे बस में नहीं, जो जूट का वो गद्दी बनती थी, गद्दिया,
तो वो इतना मोटा मोटा जूट के गद्दा का 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा गद्दा बनता था। उसी को मिला मिला के, जैसे ही गद्दा है ना इधर ये बड़ा बड़ा वो रहता था, तो बना के पूरा जिसे देखे हैं ना उतना बड़ा बना कर उस पर चादर से उड़ा देता। वो चादर वो मोटा वाला होता था, वो जो खाकी होता था वो छील देता था सब। छील देता था, लेकिन एक आगे बढ़ पहले क्या था पैदल लोग चलते थे, एक का गाड़ी से चलते थे तो आखिर तो काम तो सब करते ही थे। अब वो सब जितना साधन बनते गया, सुविधा मिलते गया, उतना लोग आगे बढ़ते गया। बदलाव है, समय गतिशील है, बदलता रहता है, समय के हिसाब से सुविधाएं मिलती गई, लोग बढ़ते गए, अब तो ज़्यादा मिल रहा है। समय के हिसाब से सब कुछ बदलता गया और विकास होता गया और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध होती गई। भाई लोग पहले मड़ई में रहत रहना, छान में रहत रहना, नरिया थपुआ का घर रहता, लो में रहता, अब पक्का में रहत हुआ, पंखा लगा था हैं। तो वो लोग कितनी तपस्या करते थे, हम लोग के पूर्वज पुअरा पर सोते हैं जाड़ा में। अब तो रजाई गद्दा कम्बल सारा चीज़ का इंतजाम हो गया। इसी तरह बदलता जा रहा, विकास हो रहा है हर चीज़ का। तो यहाँ पर इनसे बातें हुई, मुलाकात हुई, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। और ऐसे ही महान वरिष्ठ कलाकारों का इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से होता रहेगा। जो जितने भी भोजपुरी के कलाकार जैसे जैसे लोग मिलते रहेंगे वैसे वैसे उनका मैं परिचय आप लोगों से कराता रहूँगा। तो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।